और मैं निकलती हूँ तो मेरे से कभी कहते हैं कि बहुत मज़ा आया मेरे को ये जला के, ये वो ऐसे ऐसे बोलते हैं। बाकी सिगरेट मांगी और हमने उधार नहीं दी, इसी बात पे मतलब बोला अच्छा तुम इसमें आग ही लगाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज़, जहां पर हम दिल्ली से जुड़ी तमाम अहम खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के श्याम नगर इलाके में और एक बार आप मेरे पीछे पहले इस मंजर को देखिए। दरअसल हाल ही में कुछ लोगों ने एक दुकान में आग लगा दी। क्या है पूरा मामला, क्यों उन लोगों ने ये कुछ किया है, इस दुकान के मालिक से ही बातचीत करेंगे और उनसे ही बात करके आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। क्या नाम है आपका? राधे श्याम। अब मुझे ये बताइए, कितने समय से यहाँ पर आपने ये दुकान खोली हुई है? ये करीब 5 साल हो गए। और किसने आग लगाई इसमें? हाँ, आग लगाई एक तो अजय, एक कालू, इनने आग लगाई थी। क्यों आग लगाई, कुछ पता है आपको? पता का इनसे पहले मेरा झगड़ा हुआ था, तो पहले मेरे घर में आग लगाने की सोच रहे थे। घर वाले उनसे माचिस मांगी तो उसने फिर मेरी घरवाली ने उन्होंने घर पे जाके शिकायत करी, तो उसकी माँ बोलती है कि बंद करा दो, हम तो छुड़ा लेंगे। अच्छा, उससे पहले जो झगड़ा हुआ था उसमें मेरे घर में घुस के उन्होंने मारा था। मैंने FIR करी तो पुलिस वालों ने उनको उठाया। उठाने के बाद उन्होंने एक्शन नहीं लिया, मेरे पैसे खा के दारू पैसे आपस में झगड़े का केस लगा के बंद कर दिए, वो उस पर नहीं लिया था। ठीक है, आप मुझे पहले ये बताइए कि पहले जो आपका झगड़ा हुआ था वो आखिर किस बात के लिए हुआ था? किसी बात पर नहीं आता, मेरे घर में उन्होंने बम फेंका था, पेट्रोल की बोतल भर के फेंकी थी घर के अंदर। तो मैंने फिर मतलब झगड़े हुआ जब बोले तो छत पे गए, तो वो खुला हुआ था ऊपर, अब बनवाया मैंने, बंद कराया। वहाँ से चढ़ के अंदर घुस के आए, मेरे घरवाली को मारा, मेरे घरवाली की चोट आई। MLC बनी, सब काम हुए, मगर पुलिस ने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। जब मोहल्ला वाले गए तो उठाया उनको और उठा के उसको 7 इक्यावन लगा के बंद कर दिया। बोला हमने बंद कर दिया, कोई बात नहीं है ना। उसी बात पे ये मुझसे चिढ़ते हैं कि तुमने मुझसे बंद क्यों कराया। अच्छा, और फिर उसके बाद ये छूट गए थे थोड़े टाइम बाद, जब पहले नहीं, बंद उसी कर दिन छूट गए थे। उसी दिन ही छूट? हाँ, उसी दिन छूट गए थे। बोले वो केस में हमारा वाला नहीं लगाया, उन्होंने अपनी तरफ से आवारागर्दी का लगा के यहीं से जमात ले ली। अच्छा, हाँ, और उसी चीज़ का बदला लेने के लिए उन्होंने आपकी दुकान जला दी? दुकान चलाई। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, ये दुकान किस चीज़ की थी? किराने की, परचूनी की। हाँ जी। और कितना सामान इसमें होगा, कितने रुपए का? इसमें कम 2-2.5 लाख रुपए का सामान था, सब जलकर खाक हो गया। सब खाक हो गया। आप इनकी पत्नी हैं? क्या नाम है आपका? संतोष। आपने देखा था आग लगाते हुए किसी को? आग जहाँ पे तोड़ते रहे, आग लगाता दूसरे ने देखा। यहाँ पे लकड़ियाँ तोड़ी हैं, जराई हैं। उन्होंने 2 दिन पहले गाली दी थी हमको, तो गाली दी। उनकी माँ से बोला मैंने कि देखो ये गाली दे रहा है कि मैंने सिगरेट नहीं दी तो गाली दे रहा है कि आग लगा दूंगा। तो यह कि माँ चुप करके चली गई, कुछ नहीं बोला। फिर ये कल परसों गाली देते रहे, उस दिन गाली देते रहे। हम चले गए ताला लगा के, गाली देते रहे। मैंने कि देने दो, मेरा देवता है, डरने लगा। तो वो लड़की मेरी ले गई अंदर, कहती है कि चल बेटा हमें नहीं गाली दे रहे, देने दो, नहीं होगी लड़ाई, देने दो, देने देगा। फिर उन्होंने छत पे लकड़ उतारी हैं, हम आवाज़ सुनते रहे, फिर जलाई हैं वहाँ पे। वहाँ पे बैठ के जलाते रहेंगे और तापते रहेंगे, हम फिर पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, कौन सी तारीख को ये आग लगाई थी? ये 15 तारीख को रात को करीब 1 बजे लगाई है। उस वक्त आपकी दुकान बंद होगी, तो फिर आग कैसे लगाई? दुकान का ताला तोड़ा या कैसे लगाई, वो बताइए। पीछे से दीवार तोड़ी है, पीछे से दीवार। आप हमें दिखाइए। हाँ देखिए, ये दीवार ये चद्दर तोड़ के और जब आग लगाई है। अच्छा, ये जो यहाँ पर ये होल है इसमें से? हाँ। कैसे लगाई थी आग? लकड़ी वगैरह इसमें से डाली? इसमें लकड़ी पे कपड़ा लपेट के, जिसने देखा है, डंडे में बांध के, मोबिला डाल के जब फेंका है। हाँ। किस व्यक्ति ने देखा था ये आग लगाते हुए? हाँ, मेरे पास है सबूत। कौन है? मतलब हम बात कर सकते हैं उनसे? पुलिस बात गया था, पुलिस ने और उल्टा खबर करके उसको भी और मरवाया। क्या वो यहाँ पर मौजूद है वो व्यक्ति? वो मौजूद है पर भाई नहीं बोलेगा, पर मेरे पास उसकी सारी रिकॉर्डिंग है। भी इस दुकान को जलाने के बाद वो आपको धमकी दे रहे हैं कि आपके घर में भी जलाएंगे? हाँ, कल मैंने 100 नंबर पे कॉल करी थी, फिर भी पुलिस से 100 नंबर की गाड़ी आई, उसके बाद कोई नहीं आया यहाँ। कल मतलब धमकी दे रहे, लड़ रहे थे, तो मैंने 100 नंबर पे कॉल करी थी, तो फिर पुलिस 100 नंबर की गाड़ी आई, पुलिस वाला कोई नहीं आया। तो क्या आपने FIR दर्ज करवा दी? FIR पुलिस वाले कह रहे हैं छोटे मोटे काम में FIR नहीं होती। ये छोटा मोटा काम है? हाँ, तो उनके लिए छोटा मोटा है। उनको कौन सा थाना लगता है यहाँ पर? तिलक नगर। और आपकी किससे अधिकारी से बात हुई थी, नाम वगैरह कुछ पता है आपको? अधिकारी से मेरी हुई थी, संजीव आयु है। हाँ जी। तो उन्होंने ये कहा है कि ये छोटी मोटी बात है, इसमें केस नहीं होता। मतलब आपकी पूरी दुकान रोजी रोटी जलकर राख हो गई और उनके लिए छोटी सी बात? छोटी सी बात है। तो FIR दर्ज करने से ही मना कर दिया? मना कर दिया। और जब ये आग लगी थी, दमकल की कोई गाड़ी आई थी यहाँ पर? 4-5 गाड़ी आई थी दमकल की, 4-5 गाड़ी आई, तब आग बुझ पाई।
और ये सामने आपका घर है, सामने घर, और जिन लोगों ने आग लगाई है वो धमकी भी दे रहे हैं कि धमकी दे रहे इसके बाद भी आपके घर पे भी हमला करेंगे। हमला करेंगे। मैं यहाँ से निकलती हूँ, मैं कल भी निकली तो मेरे को देख के बोल रहे कि क्या ना मैं आज तो तेरे घर दुकान में लगाई, कल तेरे घर में लगा देंगे, तेरी बहनें चली जाएगी। मैं और मेरे पापा रहते हैं बस घर में, मुझे इस चीज़ का डर है कि आगे मेरे पापा मम्मी को कुछ ना हो। मतलब ये आग लगाने के बाद पछतावा होने की जगह वो ऐसे बोल रहे हैं आपको? हाँ, मैं निकलती हूँ तो कुछ ना कुछ ज़रूर बोलते हैं वो। मैं कल निकल रही थी तो मुझसे कह रहे थे कि ना मैं बहुत मज़ा आया, आज तो हमने यहाँ लगाया और हम तुम्हारे घर में भी लगाएंगे। तो मुझे ये बताइए, जब आप पुलिस के पास गए आपने ये सारी चीज़ें पुलिस को बताई? पुलिस को तो बताई थी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, उन्होंने तो रिपोर्ट ही नहीं लिखी। जैसे बोल रहे हैं उन्होंने तो अपनी तरफ से रिपोर्ट लिख दी है, जैसे जो बोल रहे हैं वो तो लिखी नहीं, छोटी क्या कह दिया था कि ना मेरी छोटी मोटी बात है, कुछ नहीं है। आप भी इनकी बहन हैं? हाँ जी। रोइए मत, पहले आप रोइए। हमें तो ससुराल थे, हमें ससुराल से खबर मिली तब मैं आई हूँ ऊपर। तो ये थी जिस दिन आग लगी थी। आप थे यहाँ? हाँ जी, हम थे। हमें 1 बजे पता चला है कि क्या कहते हैं आग लगाई गई है। जब इसकी खूब लगने लगी है ना, उसके बाद क्या कहते हैं हमने देखा है, तो यही देखा हमने कि खूब लगाई आग, तब हम भागे आगे। जैसे यहाँ गाली गुप्ता कल भी गाली गुप्ता दे रहा था, रोज देता है यहाँ। हम तो परसों से कल से ही आए हैं यहाँ पे। आ रहे हैं घर वाले तो यूँ कह रहे हैं कि हमारा क्या कर लोगे, अगर मेरे लड़के को उठा लिया ना तो जीना दुश्वार कर देंगे, तुम्हें रहने नहीं देंगे, ऐसी ऐसी धमकियाँ दे रहे हैं घर जिन वाले। लोगों ने आग लगाई है उनके घर वाले पछतावे की बजाय आपको और धमकियाँ दे रहे हैं। बच्चों को और बढ़ावा दे रहे हैं। क्या भी तो यही किया है इन्होंने, आगे और लोगों के साथ भी यही किया था, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं उठाया क्योंकि वो डर चुके हैं। उनकी एक बंदे की स्कूटी जली थी, मैं यहाँ नहीं जानती, मैंने इस बात को सुना है, स्कूटी जली थी, लेकिन उनके घर वालों ने कोई एक्शन नहीं उठाया। ये कह रहे थे कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे घर वाले मर जाएंगे, सिर्फ स्कूटी भी तो वहाँ चाहिए। क्या नाम है आप? अरविंद गुप्ता। इसी इलाके में रहते हैं आप? हाँ, रहते तो हमारे इधर आना जाना होता है, नहीं सामान लेते हैं ना, इनके आते आने जाना रहता है हमारा। रहते तो हम इधर है विष्णु गार्डन में। तो इनका झगड़ा सिर्फ एक सिगरेट का है, सिगरेट उधार ना दी, बस वही झगड़ा बन गया। बोले देख लेंगे, फिर मार तोड़, इसी पे सारा कुछ भाग लगाना है। मतलब सिर्फ एक सिगरेट उधार मांगी जो इन्होंने मना कर दिया, और उसके पीछे इतना ज्यादा बवाल कर दिया उन लोगों ने। सिर्फ एक सिगरेट झगड़ा है। बाकी सिगरेट मांगी और हमने उधार नहीं दी, इसी बात पे मतलब तो बोला अच्छा तो इसमें आग ही लगाएंगे। हाँ, हमारे से बोला था। ये गुंडागर्दी मतलब सीधे सीधे जबरदस्ती है, गुंडागर्दी। अब देखिए, इस मामले की बात की जाए तो एक दुकान में आग लगा दी जाती है, 1.5-2 लाख का जो सामान था। और देखिए, मैं कीमत की बात भी नहीं करूंगी, बात है किसी व्यक्ति की रोजी रोटी की। जी हाँ, ये दुकान किसी व्यक्ति की रोजी रोटी थी, जिस पर सिर्फ इस वजह से आग लगा दी जाती है क्योंकि उनसे उधार सिगरेट मांगी जाती है। और जब दुकान के मालिक उधार सिगरेट देने से इनकार कर देते हैं तो उसका खामियाजा उन्हें कुछ इस तरह से भुगतना पड़ता है। आप देखिए, उनकी पूरी दुकान को, यानी कि उनकी जो पूरी रोजी रोटी थी, उसमें आग लगा दी जाती है अपराधियों के द्वारा, सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि उन्होंने उधार सिगरेट देने से मना कर दिया। आप देखिए, आजकल के जो लोग हैं, यानी कि जो अपराधी हैं, वो किस तरह की जो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। किसी व्यक्ति की रोजी रोटी में आग लगाने से पहले एक बार भी उन्हें हिचक महसूस नहीं हुई। आप देखिए, इस सामान आप देख सकते हैं, जो किराने की दुकान बताई जा रही है, पूरी जलकर राख हो चुकी है। अब देखिए, ये जो कनस्तर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये शायद इसमें कोई तेल रखा हुआ है, साथ ही आपको कुछ गेहूं, दाल नज़र आएंगे यहाँ पर। पूरी दुकान की हालत देखिए किस कदर दयनीय नज़र आ रही है। पूरी जो दुकान का सामान है, जितना भी सामान यहाँ पर था, सब कुछ जलकर राख होता नज़र आ रहा है। दुकान की हालत देखिए किस तरह यहाँ पर दयनीय नज़र आ रही है। लेकिन उसके बाद जो चीज़ यहाँ पर हैरान कर रही है वो ये है कि पुलिस ने कार्रवाई करने से सख्त इनकार कर दिया। जी हाँ, पुलिस ने इतनी बड़ी बात होने के बाद ये तर्क दिया कि ये एक मामूली सी बात है और इतनी छोटी बातों पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। आखिर किस तरीके का जो पुलिस प्रशासन का रवैया है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक व्यक्ति की रोजी रोटी उससे छीन ली जाती है। अपराधियों को देखिए आप, किसी के घर में आग लगाने की धमकी देते हैं, दुकान जला दी, और उसके बाद भी जो पुलिस है वो ये तर्क दे रही है कि ये एक मामूली सी बात है। क्या लगता है आपको, ये एक मामूली सी बात है? एक व्यक्ति के पूरे रोजी रोटी में यहाँ पर आग लगाने के बाद पुलिस ये तर्क दे रही है कि ये एक मामूली सी बात है और इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। आप देखिए कि पुलिस प्रशासन का किस तरह का ये जो रवैया है वो सामने आया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।